पोलर टेंसर का आधिकारिक लॉन्च। सभी का पोलर टेंसर के आधिकारिक लॉन्च में स्वागत है। आप जानते हैं, अगर हमें कोई तकनीकी समस्या आती है तो हम उसका सामना करेंगे। यहाँ शुरू करने से पहले मैं आप सभी के लिए एक बात बताना चाहता हूँ। यहाँ बहुत से लोग हैं जो सिर्फ अंग्रेजी के लिए नहीं हैं। तो अगर आप अपने ज़ूम के नीचे देखें तो आपको नीचे होवर करना पड़ सकता है। अगर आप फ़ोन पर हैं तो आपको स्क्रीन पर टैप करना पड़ सकता है और आपको 2 में से एक चीज़ दिखाई देगी। या तो आपको एक वर्ल्ड आइकन दिखाई देगा जिस पर इंटरप्रिटेशन लिखा होगा, या फिर आपको 3 छोटे डॉट्स दिखाई देंगे जिन पर मोर लिखा होगा। अगर आपको इंटरप्रिटेशन नहीं दिखता तो आपको मोर दिखाई देगा, और जब आप मोर पर क्लिक करेंगे तो आपको इंटरप्रिटेशन दिखाई देगा। अगर आपको इंटरप्रिटेशन दिखता है तो आप वही देखेंगे। उस पे क्लिक करें, अपनी पसंद की भाषा चुनें। अब अगर आप अंग्रेजी में सुनना चाहते हैं तो आपको इनमें से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। प्रस्तुति पहले से ही अंग्रेजी में है, लेकिन अगर आप जर्मन, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश, हिंदी, पोलिश, सर्बियाई, तुर्की या वियतनामी में सुनना चाहते हैं तो बस वह भाषा चुन लें, ठीक है? बस आपको इतना ही करना है। अब शुरू करने से पहले मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है। सुनिश्चित करें कि आप इसमें हैं। ऐसी जगह पर हों जहां कोई ध्यान भटकाने वाली चीज न हो। सुनिश्चित करें कि अगर आपने किसी को यहां आमंत्रित किया है तो आप उन्हें आखिरी समय पर संदेश भेज सकते हैं, ताकि वे लोग सच में आमंत्रित या याद दिलाए जा सकें। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है कि जैसे ही हम शुरू करें इस चीज को साइलेंट पर कर दें और उल्टा रख दें। अपना फोन साइलेंट पर कर दें और उसे उल्टा रख दें। सुनिश्चित करें कि आपके पास एक पेन और कागज हो ताकि आप अच्छे नोट्स ले सकें। आज आपको बहुत सारी बेहतरीन और रोचक जानकारी सुनने को मिलेगी, और मैं चाहता हूं कि हमारे मॉडरेटर वेटिंग रूम पर नजर रखें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी इस रोमांचक जानकारी से चूक जाए। अब हम करते हैं। शुरू करने से पहले मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि हमारे होस्ट वास्तव में स्क्रीन शेयर कर सकें, ताकि हम यहां वीडियो में शुरुआती लॉन्च से आगे बढ़ सकें। और फिर हम डिस्क्लेमर के साथ शुरू करेंगे और मैं आपको आज के मुख्य व्यक्ति से मिलवाऊंगा। ठीक है, तो मुझे नहीं पता, लो हो गया। ठीक है, अब हमें बस यहां पहुंचना है। दिए गए प्रेजेंटेशन पैनल में मौजूद वेब ब्राउजर इंटरफेस पर। माफ कीजिए बॉब, क्या अब आप रिस्क डिस्क्लेमर देख पा रहे हैं? नहीं, हमें सिर्फ एक नीली स्क्रीन दिख रही है जिस पर लिखा है कि आपने शेयरिंग शुरू कर दी है। तो हो सकता है आपको किसी दूसरे ब्राउज़र पर जाना पड़े, या आपको स्क्रीन शेयर करनी पड़ सकती है। जब आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं तो शायद आप सही ब्राउज़र शेयर नहीं कर रहे हैं या कुछ और गड़बड़ है। तो सुनिश्चित करें कि जब आप स्क्रीन शेयर करें तो या तो पूरी स्क्रीन शेयर करें या वही खास ब्राउज़र। बहुत सारे परिचित चेहरों को देखकर अच्छा लगा। हमारे पास आज रात यहाँ दुनिया भर से लोग हैं। यह एक शानदार सॉफ्ट लॉन्च रहा है और आज से आगे यह और भी रोमांचक लॉन्च होने वाला है। और एक बार फिर अगर कोई तकनीकी समस्या आती है तो कृपया धैर्य रखें। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए काफी शानदार कदम उठाए हैं कि हर कोई इसका अनुवाद सुन सके और हम सभी को समायोजित कर सकें। तो फेलिक्स, मुझे सिर्फ नीली स्क्रीन ही दिख रही है। मुझे नहीं पता कि क्या मैं ही अकेला हूं जिसे ऐसा दिख रहा है। देखता हूं, चलिए देखते हैं मुझे इस स्क्रीन पर कौन कौन दिख रहा है। वे मुझे थम्स अप दे सकते हैं। लो हो गया साथी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले हमें एक साधारण जोखिम अस्वीकरण से गुजरना होगा। ये जरूरी है कि यहाँ मौजूद सभी लोग जान लें कि क्रिप्टो बाजारों में काफी जोखिम होता है। ये सभी के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते। आपको कभी भी उतना जोखिम नहीं लेना चाहिए जितना आप खोने के लिए तैयार हैं। और कृपया किसी भी हालत में कर्ज मत लें। अपने घर को गिरवी मत रखें। अपनी कार पर लोन मत लें, क्रेडिट कार्ड का बिल मत बढ़ाएं, या अपनी माँ, अपने पिता या खासकर अपने ससुराल वालों से पैसे उधार मत लें, ठीक है?
सिर्फ वही पैसा इस्तेमाल करें जो आपके पास अतिरिक्त है और जिसे खोने के लिए आप तैयार हैं। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। ये भी ज़रूरी है कि आप समझें कि अगर आप यहाँ भाग लेने का फैसला करते हैं, जैसा कि आप में से कई लोगों ने पोलर टेंसर के साथ किया है, तो आपके द्वारा की गई सभी कार्रवाइयों और आपकी उम्मीदों की ज़िम्मेदारी आपकी ही है। ठीक है, मेरा नाम बॉब बियर्डन है। मैं संयुक्त राज्य अमेरिका से हूँ। मैं आज यहाँ होने के लिए बहुत उत्साहित हूँ और यह अवसर मिलने के लिए भी। इसका हिस्सा बनना जो मुझे लगता है कि हमारे क्षेत्र में एक बहुत ही यादगार पल होने वाला है। मुझे यह विशिष्ट सम्मान और खुशी प्राप्त है कि मैं आपको उस व्यक्ति से मिलवाऊं जिनकी दृष्टि बहुत मजबूत है, जिन्होंने कई वर्षों से इसे साकार करने में मेहनत की है और जिन्हें मैं अब सचमुच अपना मित्र कह सकता हूं और जिनसे जुड़ने का मौका मिलने पर मैं बेहद उत्साहित हूं। लेकिन वह दूरदर्शी हैं, वह पोलार टेंसर और इसके संपूर्ण इकोसिस्टम के संस्थापक और सीईओ हैं। श्री फेलिक्स बेक, अब आपकी बारी है, मेरे दोस्त। जी हाँ बॉब, आपके इस सौहार्दपूर्ण परिचय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और पैट्रिक, इस प्रस्तुति में सहयोग के लिए आपका भी धन्यवाद। सबसे पहले, लॉन्च कॉल शुरू करने से पहले मैं हांगकांग में अपनी टीम को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। पिछले 1 महीने में हमारी परियोजना के लिए उन्होंने जो ओवरटाइम और अतिरिक्त मेहनत की है, उसके लिए उनकी समर्पण भावना के बिना हम आज यहाँ नहीं पहुंच पाते। तो अब मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम फेलिक्स है, फेलिक्स बेक। मैं पोलर टेंसर का सीईओ और संस्थापक हूँ, और पोलर कम्युनिटी का भी संस्थापक हूँ। हैम्बर्ग में अपने करियर के बाद मैं शंघाई चला गया, और अब उसे 25 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। शंघाई और हांगकांग में अपनी नौकरी के दौरान मैंने एआई के लिए डीप लर्निंग मॉडल्स के प्रति गहरी रुचि विकसित की। अपने काम के दौरान मैंने पहले ही एआई प्रोग्राम किए थे, और फिर जब मैंने पहली बार 20, 15, 16 में बिटकॉइन के बारे में सुना, तो मैं इतना मोहित हो गया कि मैंने तुरंत ही इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी, जिसका परिणाम यह प्रेजेंटेशन है। तो हमारी पोलर कॉरपोरेशन या हमारा वित्तीय इकोसिस्टम, हम एक ही नेटवर्क में सभी वैश्विक ग्राहकों के लिए कई उत्पाद पेश करते हैं। यहाँ हम अपनी दृष्टि के बारे में बात करते हैं। हाँ, मेरी दृष्टि है कि हम बहुत जल्द, अगले कुछ वर्षों में, क्रिप्टो मार्केट में एक प्रमुख खिलाड़ी बन जाए। एक और संस्करण इस प्रोजेक्ट के भीतर यह है कि मैं लोगों को सशक्त बनाना चाहता हूं। अब समय ऐसा है, ये परिपक्व हो चुका है कि हाँ, शक्ति ऊपर से नीचे आती है। और अब हमारे पास, हाँ, बाजार में कुछ शानदार उत्पाद हैं, तो मैं अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। हमारी कंपनी इस समय 3 स्तंभों पर टिकी हुई है। हमारी कंपनी की रीढ़ है पोलर रिसर्च, हमारा वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग। यह विभाग वे उत्पाद बना रहा है जिन्हें हम बाजार में लाएंगे। अब तक हमारे पास बाजार में 2 उत्पाद हैं। पहला उत्पाद है पोलर मनी, हमारी वित्तीय सेवा, हमारी डिजिटल बैंकिंग, और हमारा दूसरा उत्पाद, हमारा दिल है, हमारा एआई ट्रेडिंग सिस्टम, पोलर टेंडर। और मैं आपको बताता हूं, हमारा वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग बिल्कुल भी आलसी नहीं है। इस साल और 2027 में भी कई नए उत्पाद सामने आएंगे। तो इससे पहले कि हम अपने उत्पादों के बारे में और गहराई से जानें, आइए मैं एक बार फिर अपनी संरचनाओं और लाइसेंसों को स्पष्ट कर दूं। तो चलिए, शुरुआत हमारी हांगकांग स्थित कंपनी से करते हैं। हांगकांग में हमारा मुख्यालय है, जहां हमारी अनुसंधान टीम, हमारी कॉरपोरेट टीम और हमारी अनुपालन टीम स्थित है। ये निधि स्वयं पनामा सिटी में पंजीकृत है। हमने एक विशेष उद्देश्य से पनामा को चुना है। पनामा है हांगकांग में क्रिप्टो के अनुकूल और संपत्ति के अनुकूल है। हमें थोड़ा डर है कि शायद अगले 10 वर्षों में चीन का प्रभाव और भी मजबूत हो जाएगा, और शायद वहां की क्रिप्टो नीतियां बदल जाएं।
तो हमारे एआई संचालित ट्रेडिंग फंड के लिए हमें इसे बेचने के लिए लाइसेंस की जरूरत है, न सिर्फ हमें बल्कि आपको भी, जो मार्केटर हैं। यूरोप में हमारे उत्पाद को बेचने और प्रचारित करने के लिए उन्हें लाइसेंस की आवश्यकता होती है, और हमारे पास ये लाइसेंस हमारी पोलिश कंपनी के अंदर है। ये एक वास्प लाइसेंस है, और इससे हमें अपना उत्पाद कानूनी रूप से पेश करने की अनुमति मिलती है। ठीक यही स्थिति हमारी कंपनी के साथ वायोमिंग अमेरिका में भी है। इस कंपनी के पास एमएसबी और एमएटीएल लाइसेंस है, और इसके अलावा हम निकट भविष्य में अमेरिका में संचालन के लिए आवश्यक सभी अन्य लाइसेंस भी प्राप्त कर लेंगे। दूसरा अमेरिकी लाइसेंस हमारा एमएसबी लाइसेंस है। ये हमें डॉलर, यूरो, पेसो इकट्ठा करने की अनुमति देता है, चाहे वह फीट मनी हो, पुरानी मुद्रा जिसे हम खुद इन हाउस क्रिप्टो में बदलते हैं। फिर हमारा नया लाइसेंस अफ्रीका में है। हमने नाइजीरिया में एक लाइसेंस प्राप्त किया है। आप इसे यहाँ दाईं ओर देख सकते हैं, और दो और लाइसेंस प्रोसेसिंग में हैं। एक कनाडा में है, यह अभी भी लंबित है लेकिन प्रक्रिया में है, और एल साल्वाडोर में हमारे लैटिन अमेरिका ग्राहकों के लिए है। तो हमने कोई महाद्वीप नहीं छोड़ा, और हमने सभी 5 महाद्वीपों को जीतने की कोशिश की। तो इस कानूनी व्यवस्था के लिए जो हमने अपनी अनुपालन टीम और बाहरी वकीलों के साथ मिलकर विकसित की, हमने निश्चित रूप से सबसे बड़ी कंपनियों में से एक, टॉप 5 में से एक से पूछा। ग्लोबल ऑडिटिंग फर्म केपीएमजी से हमने ऑडिट करवाया, ताकि सब कुछ दोबारा जांचा जा सके, ऊपर से नीचे तक, अंदर से बाहर तक। और उन्होंने हमें हरी झंडी दे दी। हम जिस तरह से अपना उत्पाद पेश करते हैं वह ठीक है, हम इसी तरह आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। हमारे पास अमेरिका और यूरोप के लिए दो अलग अलग आउटलेट्स हैं, और दोनों ही बंद हैं। हमारी मुख्य वेबसाइट पर यह उल्लेखनीय है। पोला कंसास। तो सभी के लिए हमारी पहली सरप्राइज, हम अपने सार्वजनिक कार्यालय के हांगकांग में उद्घाटन की घोषणा करते हुए उत्साहित हैं। यह पारदर्शिता और पहुंच के प्रति हमारी प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। सदस्य और साझेदार हमसे व्यक्तिगत रूप से मिल सकेंगे, हमारी टीम से मिल सकेंगे, और सबसे पहले हमारे पोलर टेंसर से मिल सकेंगे। हमारा निर्धारित समय है कि हम अप्रैल के मध्य में हांगकांग में अपना कार्यालय खोलेंगे। सभी जानकारियां बाद में घोषित की जाएंगी, विवरण आगे साझा किए जाएंगे। तो अब हम अपनी कंपनी के दिल, हमारे एआई ट्रेडिंग सिस्टम पोलर टाइम जोन में प्रवेश करते हैं। मैं फिर से एक दो शब्दों में बताना चाहूंगा कि हमारा ट्रेडिंग सिस्टम कैसे काम करता है। हमने एक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग सिस्टम विकसित किया है। हमारे मामले में इसका मतलब है कि हम हर दिन 40,000 तक ऑर्डर निष्पादित करते हैं। हम जो ऑन ऑर्डर देते हैं वे केवल स्पॉट मार्केट में ही देते हैं, बिना किसी लीवरेज के, बिना स्टॉप लॉस के। ऐसी कोई जटिल चीज नहीं है। हम केवल अपनी पोजीशन के अनुसार सीधे स्पॉट मार्केट में जाते हैं, इसे कुछ मिली सेकेंड्स के लिए होल्ड करते हैं और तुरंत बेच देते हैं। फिर से हम 5 मुद्राओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं: बिटकॉइन, इथीरियम, रिपल, गोल्डनाई और कार्डानो। हम केवल, या हमारे ट्रेडिंग सिस्टम के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम उन्हीं कॉइन्स के साथ काम करें जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे बड़ी है। दूसरी बात यह है कि हमें मार्केट में उच्च लिक्विडिटी की आवश्यकता होती है, और हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हम ट्रेड करें सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक, लंदन समय अनुसार। और ये दोनों आवश्यकताएं हमारे ट्रेडिंग एआई को बहुत सफल बनाती हैं। हमारे ऐतिहासिक रिटर्न दिखाते हैं कि हम यदि सतर्कता से कहें तो प्रति माह 20% तक पहुंचते हैं। तो हमारे एल्गोरिदम, हमारी एआई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का पूरा विकास कैसे हुआ, मैंने शुरुआत में ही बताया था। मैंने सीखा, या मैंने पहली बार बिटकॉइन के बारे में ZGA 2016 में सुना था। इसके बाद मैंने मूल रूप से अपने घर पर ही
क्रिप्टो मार्केट के लिए एक एल्गोरिदम और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी विकसित करना शुरू किया। और फिर यह ZGA 2018 और 2019 में और भी गंभीर हो गया, जहां मैंने पहले ही हमारी एआई को अंतिम रूप देने के लिए एक पूरी टीम नियुक्त कर ली थी। अंतिम रूप देने के बाद जैसे ही अंतिम रूप देने के बाद हमने 2020 में FTX के साथ सॉफ्टवेयर को लागू किया, और मैं आपको बताता हूं ये एक सफल कदम था। लेकिन फिर दुर्भाग्यवश नवंबर 2022 में FTX बाजार से गायब हो गया, वह ढह गया। तो हमें सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ा। लेकिन सबसे पहले हमने अपना सॉफ्टवेयर बेहतर बनाने के लिए समय लिया। हमने एक्सपोर्ट एजेंट्स को लागू किया, और हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या को पार करना। लेकिन फिर भी हमने हर चीज पर विजय पाई, और आखिरकार अप्रैल 2024 में हमने बाइनेंस के साथ अपना AI ट्रेडिंग सिस्टम लॉन्च किया। हमने बाइनेंस को एक खास उद्देश्य के लिए चुना। एक तरफ ये दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक है, और निश्चित रूप से सबसे सुरक्षित भी है। खासकर FTX की असफलता के बाद हम एक बहुत मजबूत, बड़ा और स्थिर साझेदार चाहते थे। हमारा यह उन्नत AI ट्रेडिंग सिस्टम पिछले पूरे 22 महीनों की लंबी अवधि से पूरी तरह से सफलतापूर्वक और निरंतरता के साथ चल रहा है। और हाँ, कुछ हफ्ते या कुछ महीने पहले ही हमने इसे विशेष रूप से निजी, व्यक्तिगत निवेशक और बड़े संस्थागत खरीदारों के लिए भी पूरी तरह खोलने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। 100 और अब आज इस 17 फरवरी की तारीख को हम अत्यंत गर्व के साथ घोषणा करते हैं कि हमारा पोलर टेंसर के लिए आधिकारिक तौर पर वैश्विक लॉन्च हो रहा है। ठीक है, अब पोलर वन AI को देखते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन साझा करता हूं, और हम तुरंत अपने सॉफ्टवेयर में कूदते हैं ताकि मैं आपको इसे विस्तार से समझा सकूं। साझा कर रहा हूं। तो यहाँ हम अपने पोलर वन AI डैशबोर्ड में हैं। आज हमारे खाते का बैलेंस 130 मिलियन से अधिक है। दुर्भाग्य से लॉन्च के दिन हमारे लिए आज ट्रेडिंग का दिन अच्छा नहीं रहा। हमने पहले ही 23,453 ऑर्डर सफलतापूर्वक किए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हम 6,99,000 का घाटा ही दर्ज कर पाए हैं। लेकिन सच कहूं तो मुझे ज्यादा चिंता नहीं है। मुझे पता है कि पिछले 22 महीनों में हमारा प्रदर्शन स्थिर और अच्छा रहा है, और ये आगे भी जारी रहेगा। तो चलिए यहाँ नीचे चलते हैं कि हमारा सिस्टम एक स्थिर इस ग्राफ पर बहुत ही सरल ग्रोथ एनालिसिस को रेखांकित करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने अप्रैल 2024 में 2 मिलियन USDT की सीड कैपिटल के साथ शुरुआत की थी, और अब फरवरी में हमने 125 मिलियन USDT से भी अधिक हासिल कर लिया है। हमारे ट्रेडिंग पेयर्स, जैसा कि बताया गया था, बिटकॉइन, इथेरियम, रिबेल, सोलाना और कार्डानो हैं। सबसे महत्वपूर्ण है बिटकॉइन, वही हमारी असली कमाई का जरिया है। पिछले 22 महीनों में 1.7 मिलियन ट्रेड्स के साथ इसने 64 मिलियन USDT का मुनाफा पैदा किया है। लेकिन अब मुझे लगता है कि असली दिलचस्प हिस्सा वास्तव में हमारी लाइव ट्रेडिंग को देखना है। तो चलिए इसे मॉनिटर करते हैं। अभी तक कोई ट्रेड नहीं हुआ है, लेकिन किसी भी पल नए ऑन ऑर्डर आ सकते हैं। लीजिए, पहला ऑन ऑर्डर आ गया, कार्डानो। बिटकॉइन, कार्डानो और रिपल, इथेरियम। अब ये थोड़ा तेज हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, अब आखिरी दो ट्रेड्स लाभदायक हैं, ये देखना बहुत अच्छा है। ठीक है, अब हमारी ट्रेड हिस्ट्री पे एक तेज नजर डालते हैं। ये हमारा ऑन ऑर्डर बुक है, जिसमें सभी फाइनल ऑन ऑर्डर शामिल हैं। तो मुझे नीचे स्क्रॉल करने दीजिए ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि आखिर कितने हैं। हमने लॉन्च के बाद से अब तक 1.2 करोड़ से ज्यादा ऑर्डर प्लेस किए हैं, और जो लोग
जो लोग मुझे पहले से ही जूम पे फॉलो करते हैं, वे जानते हैं कि हम हर ऑर्डर खोल सकते हैं और हमारे पास हमारे एआई, हमारे डीप लर्निंग मॉडल की एक छोटी सी झलक है। हम एक्सपर्ट एजेंट के साथ काम कर रहे हैं। ये हमारे बड़े एआई के अंदर छोटे छोटे एआई हैं, और कुल मिलाकर हमारे लिए 100 छोटे एआई काम कर रहे हैं। हर एआई का एक बहुत ही खास काम है, और वह एआई को एक सिग्नल देता है। सिग्नल या तो होता है खरीदो, मत खरीदो, या होल्ड करो, माफ कीजिए, मत खरीदो। क्या ये बेचने, खरीदने, होल्ड करने और बेचने का है? इस खास ऑर्डर के लिए ये एक इथेरियम ऑर्डर था, जिसमें हमारे सिस्टम ने 222 इथेरियम कॉइन 1986 की कीमत पर खरीदे। हमें कुल मिलाकर 95 रिटर्न सिग्नल मिले, 47 खरीदने के, 13 होल्ड करने के और 35 बेचने के सिग्नल मिले। कुल मिलाकर प्रवृत्ति हमारे ऑर्डर में सकारात्मक थी, और हमारे सिस्टम ने ऑर्डर को निष्पादित किया। बिल्कुल, मैं इसे हमारे डाटाबेस के अंदर हर ऑन ऑर्डर के लिए खोल सकता हूं। ठीक है। तो दूसरा यह है कि मैं आपके साथ हमारे बाइनेंस अकाउंट में जल्दी से जाना चाहूंगा। तो यहां भी हमारे पास वही बैलेंस है। हमारा ट्रेडिंग सिस्टम यूएसडीटी में होल्ड है, हमारे पास यहाँ 130 मिलियन है। तो यहाँ मैं एक बार जल्दी से हमारे वीआईपी नाउ स्टेटस के बारे में समझाता हूँ, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है और हमें इसकी जरूरत क्यों है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, हमारे पास एक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग सिस्टम है, और हम स्पॉट मार्केट में 40,000 तक सिंगल ऑन ऑर्डर लगाते हैं। हर खरीद और हर बिक्री के लिए हमें एक फीस देनी होती है, मेकर फीस और टेकर फीस। तो हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हमारे पास मार्केट में सबसे कम फीस हो, या फिर सबसे कम फीस जो बाइनेंस ऑफर करता है। और सबसे कम फीस सी वीआईपी लेवल 9 के अंदर होती है। ये बाइनेंस द्वारा दिया जाने वाला सबसे ऊंचा स्तर है। लेकिन इसके दो बहुत कठिन शर्तें हैं। पहली शर्त है कि मासिक ट्रेडिंग वॉल्यूम कम से कम 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो। डॉलर, एक कोई समस्या नहीं, हम ये करते हैं। दूसरी शर्त यह है कि हमारे पोर्टफोलियो में बाइनेंस द्वारा जारी किया गया कॉइन यानी बीएनबी कॉइन होना चाहिए। हमारे पास है, हमने इसे पहले ही 2 साल पहले खरीद लिया था। 5,500 कॉइन की आवश्यकता होती है। हम इसे अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, और अब इसकी कीमत लगभग 3.4 मिलियन यूएसडीटी है। तो अब मैं आपको हमारे लाभ और हानि दिखाना चाहूंगा इस मामले में पिछले 12 महीनों के। माफ कीजिए फेलिक्स, मुझे बीच में टोकना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप हमें कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या बस इसके बारे में बता रहे हैं। लीजिए, ये रहा। धन्यवाद रॉब, ये बहुत महत्वपूर्ण था। तो यही मेरी उत्सुकता है। तो चलिए जल्दी से वापस चलते हैं। यहाँ हमारे फंड में 130 मिलियन है वीआईपी लेवल 9 के अंदर, जो हम अपने अकाउंट में बीएनबी टोकन होल्ड करके सुनिश्चित करते हैं। हमारा मासिक ट्रेडिंग वॉल्यूम 4 बिलियन से अधिक है, इसलिए हम वीआईपी लेवल 9 बनाए रख सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको पिछले 12 महीनों के हमारे लाभ और हानि दिखा रहा हूं। अब तक हमारा कुल लाभ लगभग 440% है। और यहाँ हम पिछले 365 दिनों के हर एक ट्रेडिंग दिन को देख सकते हैं। आप हरे रंग को देख सकते हैं। कैंडल्स हमारे लाभ वाले दिन हैं, और लाल रंग वाले जो काफी कम हैं वे हमारे नुकसान वाले दिन हैं। यहाँ तक कि 10 अक्टूबर जैसे दिन पर भी, जब क्रिप्टो मार्केट में अरबों की लिक्विडेशन हुई थी, हमें बहुत नुकसान हुआ। लेकिन अगर बाकी सब या मुख्य बाजार से तुलना करें तो हमारे नुकसान 0.3 या 0.4% के साथ वाकई बहुत छोटे हैं। और हमने अपने पिछले नुकसान वाले दिन के बाद के 2 ट्रेडिंग दिनों में फिर से मुनाफा कमाया। फिर से यह दिखाता है कि हमारा ट्रेडिंग सिस्टम जिसे हमने चुना है बहुत स्थिर तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो अब हमारे नए बैक ऑन ऑफिस की एक्सक्लूसिव समीक्षा। ठीक है,
तो अब हम अपने नए और आकर्षक डिजाइन वाले वेब बैक ऑफिस के अंदर आ चुके हैं। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण फील्ड हमारा एक्टिव ट्रेडिंग अमाउंट है और यहाँ अब तक 0 अमेरिकी डॉलर है, डॉलर अंदर है। मैंने सिर्फ इस कॉल के लिए 200 अमेरिकी डॉलर अपलोड किए हैं, डॉलर। और अब हम इसे अपनी ट्रेडिंग में जोड़ेंगे ताकि हम आज अपने लॉन्च डे पर ट्रेडिंग शुरू कर सकें। तो हो गया, आप देख सकते हैं कि ये कितना आसान है। 200 बैलेंस में है, 10 लाइसेंस फीस है और अब हम 180 पर सक्रिय रूप से ट्रेडिंग कर रहे हैं। और अगले हफ्ते में यहाँ पहले से ही अपना मुनाफा देखूंगा। सिस्टम आपको हर दिन का मुनाफा दिखा रहा है और शुक्रवार को हम सब कुछ आपके खाते में क्रेडिट कर देंगे। आपके पास अपना रेफरल लिंक है जिससे आप दूसरों को रेफर कर सकते हैं। ये सबसे नीचे वाला सेक्शन है। आप हमारी कंपनी की सभी अपडेट्स और खबरें यहाँ देख सकते हैं। तो दूसरा है हमारा वॉलेट। यहाँ आप सभी डिपॉजिट, ट्रांसफर और विड्रॉल देख सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट है खुद ट्रेडिंग। यहाँ आपको हमारे पोलर वन ईआई डैशबोर्ड की एक झलक भी मिलती है, जो मैंने आपको अभी दिखाया था। आप हमेशा आखिरी 5-6 ऑन ऑर्डर देख सकते हैं जिससे आपको ठीक ठीक पता चलता है कि हम क्या ट्रेड कर रहे हैं। हम अपने ऑटो पायलट री इन्वेस्ट बटन पर काफी गर्व करते हैं। जैसे ही आप इस बटन को ऑन करते हैं, आपके द्वारा कमाई गई सारी आय, चाहे वह रेफरल से हो या आपके ट्रेडिंग फंड की कमाई से, हर शुक्रवार को अपने आप सिस्टम में कंपाउंड हो जाएगी। तो अब आपको ये मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है। इसके नीचे आप अपनी वर्तमान स्थिति देख सकते हैं। आपके पास किस प्रकार का पैकेज है, क्या यह एक स्टार्टर डील है या कोई एंटरप्राइज पैकेज। यह परफॉर्मेंस फीस के लिए महत्वपूर्ण है। वैसे भी मैं इसे बाद में समझाऊंगा। फिर हमारे पास रेफरल पेज है। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके पास कितने टीम मेंबर हैं, कितनी डायरेक्ट टीमें हैं, कितनी लाइसेंस्ड वॉल्यूम पूरी हुई है, वगैरह वगैरह। और बेशक आखिरी बटन है, यहाँ आपको हमारी बोनस प्रणाली और रैंकिंग दिखाई देगी। आप पहले ही किस स्थान पर पहुंच चुके हैं और अगले स्थान तक पहुंचने में आपको कितनी दूरी तय करनी है। इसलिए हम हर चीज को डिजाइन करने की कोशिश करते हैं। चाइल्ड शब्द बच्चों की तरह ही सरल है, या आप इसे जैसे भी कहें, ताकि हर कोई बिना किसी परेशानी के इसका उपयोग कर सके। तो अब आपको हमारे बारे में एक झलक मिल गई है।
तो आज हम हार्ट पब्लिक ग्लोबल लॉन्च कर रहे हैं और आज ये ऐप एंड्रॉयड के लिए प्ले स्टोर में जारी किया जाएगा। एप्पल एप्लीकेशन की बात करें तो वह आईओएस स्टोर में पहले ही अपलोड और तैयार है, लेकिन अभी तक एप्पल द्वारा अंतिम रूप से जारी नहीं किया गया है। तो हमें थोड़ा और धैर्य रखना होगा और मुझे उम्मीद है कि यह बहुत ही जल्द उपलब्ध हो जाएगा। तो हमारी एआई ट्रेडिंग प्रणाली एक तकनीकी सेवा है और हर कोई इसमें भाग ले सकता है। इस सेवा में भाग लेने के लिए लाइसेंस शुल्क खरीदकर। लाइसेंस शुल्क केवल $10 है। एक स्पष्ट उदाहरण देने के लिए मान लीजिए आप 200 निवेश करना चाहते हैं, तो इस स्थिति में आप हाँ हमारे सिस्टम में जमा करते हैं। 200 $10 लाइसेंस शुल्क के रूप में जाएगा, यानी 20 में से 10 लाइसेंस शुल्क के लिए कटेगा और बाकी 180 सीधे ट्रेडिंग में जाएगा। जैसा कि बताया गया है, हम आपके भुगतान के साथ सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक ट्रेड करते हैं। हमारी जमा राशि पर कोई समय लॉक या होल्डिंग पीरियड आदि नहीं है। जब ग्राहक को पैसे की जरूरत हो, वे जब चाहें उसे वापस ले सकते हैं। लेकिन अगर पहले 12 महीनों के भीतर पैसे निकाले जाते हैं, तो हम 10% का एक छोटा सा अर्ली रिस्टोर शुल्क लेते हैं और दूसरे साल यानी 12 से 24 महीनों के बीच में हम 5% शुल्क लेते हैं। 24 महीनों के बाद प्रिंसिपल डिपॉजिट की हर निकासी स्पष्ट है और बैलेंस वॉलेट से निकासी पर कोई शुल्क नहीं है। ये असली पैकेज नहीं है। तो मैं इसे और स्पष्ट करने के लिए एक दूसरा उदाहरण देता हूं। जब आप $400 निवेश करते हैं या $400 ट्रेडिंग में जाते हैं, तो संभव है कि 2 या 3 महीनों बाद आपके खाते में पहले से ही $600 हों और फिर सिस्टम आपको अपने आप डेटा से बेसिक पैकेज में अपग्रेड कर देता है और आपकी परफॉर्मेंस फीस 10% अधिक हो जाती है। परफॉर्मेंस फीस से ठीक ठीक क्या मतलब है? जब आप केवल 100 से शुरू करते हैं, तो जो भी पूरी कमाई हम उत्पन्न करते हैं, जो भी हम करते हैं, उसका आधा हिस्सा आपको मिलेगा और बाकी आधा हम रखेंगे। जब आप बड़ी राशि निवेश करते हैं, जैसे कि 1 लाख, तो ग्राहक को सभी कमाई का 80% मिलेगा और हम केवल 20% रखेंगे। तो जैसा कि पहले बताया गया, हमारे पास अभी बाजार में दो उत्पाद हैं। एक है पोलर टेंसर, जिसे मैंने अभी विस्तार से समझाया, और हमारा दूसरा उत्पाद है पोलर मनी। शायद लोगों ने इसके बारे में पहले ही सुन लिया होगा। ये हमारा फिनटेक प्लेटफॉर्म है, या दूसरे शब्दों में ये हमारा ऑनलाइन नियो बैंक है। हमारा ऑनलाइन नियो बैंक पूरी तरह से वीजा कार्ड से लैस है, ताकि लोग ऑनलाइन भुगतान कर सकें। बिल्कुल, आपके पास एक बैंक खाता होता है जिसमें बैंक खाता नंबर भी होता है। आप U.S डॉलर, यूरो या अन्य फीट मुद्राओं में खाता अनुरोध कर सकते हैं। बिल्कुल, हम एक क्रिप्टो कंपनी है, तो निश्चित रूप से हमारे बैंकिंग सिस्टम में क्रिप्टो को स्टोर किया जा सकता है। आप खरीद बिक्री कर सकते हैं। हमारे पास एक पूरी क्रिप्टो एक्सचेंज है। असल में पोलर मनी तक पहुंचने के लिए आप वेब आधारित ऑनलाइन सिस्टम के जरिए या फिर अपने एंड्रॉयड मोबाइल ऐप के माध्यम से इस पूरे सिस्टम तक बहुत ही सुविधाजनक तरीके से पहुंच सकते हैं। और एंड्रॉयड ऐप पहले से ही ऐप स्टोर में उपलब्ध है। जो लंबित है या जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, वे निम्नलिखित 3 चीजें हैं। डेबिट कार्ड से क्रिप्टो खरीदें, ये अगले 2 हफ्तों के भीतर उपलब्ध हो जाएगा। एक अंतरराष्ट्रीय पेमेंट अकाउंट भी अगले 2 हफ्तों के भीतर उपलब्ध होगा। और निश्चित रूप से फिर से iOS, ये भी दूसरे मार्च तक जारी कर दिया जाएगा। तो हमारे मार्केटिंग प्लान के लिए जुड़े रहें। इसे प्रस्तुत करेंगे श्रीमान बॉब बियर्डन। असल में मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। क्या अब आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ। ओह, ये अजीब है। मैं अनम्यूट था। माफ कीजिए दोस्तों।
धन्यवाद फेलिक्स। हमारे पास इतने सारे प्रतिभागी हैं और इतनी सारी स्लाइड्स हैं, मुझे लगता है कि सिस्टम थोड़ा सा हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्त। आज हम सवाल-जवाब करेंगे ताकि आप अपने इनवाइटर से फिर बात कर सकें। लेकिन मैं इस बहुत ही सरल रेफरल प्लान पर जाने से पहले कुछ त्वरित बातें कहना चाहता हूं और आपको भी उतना ही उत्साहित होना चाहिए जितना मैं। ट्रेडिंग देखकर आप जान जाएंगे कि यह असली है। कुछ लोग पूछ रहे थे, क्या हमें सोमवार को ट्रेड नहीं करना चाहिए क्योंकि पिछले कुछ सोमवारों में नुकसान हुआ है? दोस्तों, यही असली ट्रेडिंग है। यही होता है जब वास्तव में असली ट्रेडिंग होती है। तो अगर हमें बुधवार को कुछ नुकसान हो जाए, तो क्या हमें बुधवार को ट्रेड नहीं करना चाहिए? यही इसका तरीका है। आपको नुकसान होंगे, आपको मुनाफे भी होंगे। अब आप में से एक मेरी राय में यहाँ जो कैच बाइस है, वह है फेलिक्स द्वारा दी गई पूरी पारदर्शिता। क्योंकि हम बैक ऑफिस में हर एक चीज देख सकते हैं। हम ट्रेड फीड्स भी देखते हैं, है ना? तो आपको हर दिन हर चीज पर जरूरत से ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए कि क्या हो रहा है। आप ट्रेडर नहीं हैं। किसी भी ट्रेडर से पूछिए जो ट्रेड करता है, उसे भी नुकसान होंगे। और अगर कोई भी अफसर आपको ये कहता है कि कोई नुकसान नहीं है, तो वो एक चेतावनी संकेत है। ऐसी जगह से दूर भागो। देखिए, हम सब ने इस क्षेत्र में कई तरह की चीजें अनुभव की हैं। और अब जब हम ऐसी कंपनी के साथ हैं जो सच में यह सब कर रही है, असली ट्रेडिंग कर रही है और सारे मुनाफे सच में ट्रेडिंग से ही आ रहे हैं, हम हर चीज पर सवाल उठाना चाहते हैं। दोस्तों, तैयार हो जाइए, सच में उत्साहित हो जाइए, क्योंकि आखिरकार हमारे पास एक मौका है। ऐसा मौका जो असली है, जो लंबे समय के लिए है, जिसमें स्थिरता है। हाँ, हो सकता है कि आप इस रेफरल प्लान में उतना न कमा पाएँ। मैं आपको तुरंत समझाऊँगा, जैसे कि कुछ दूसरी कंपनियाँ और उनका भुगतान करने का तरीका, लेकिन वे 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में ही गायब हो जाती हैं, अगर आप भाग्यशाली हैं तो। हम 3 साल, 4 साल, 5 साल की बात कर रहे हैं। मैंने फेलिक्स के साथ 10 साल आगे की जो बातचीत की है, आप जानते हैं फेलिक्स और मैं बिल्कुल एक ही उम्र के हैं। ऐसा है कि हम कम से कम अगले 10 साल तक रिटायर होने के लिए तैयार नहीं हैं। यह बात मुझे उन किसी भी कंपनी से ज़्यादा उत्साहित करती है जो आपको रोज़ाना 1%, 2%, 3% देने का वादा करती हैं। इनमें से कुछ भी असली नहीं है। हमारे पास कुछ असली है। इसे अपनाइए, उत्साहित हो जाइए। अब मैं आपको मुआवजा योजना के बारे में बताने जा रहा हूँ। पता नहीं आपको ये चाहिए या नहीं। क्या आप फिर से स्क्रीन शेयर करना चाहेंगे, फेलिक्स? या आप चाहते हैं कि मैं करूँ? आप कर सकते हैं। कोई बात नहीं, बिल्कुल सही है दोस्तों। ये अब तक की सबसे सरल योजना है और फेलिक्स के पास वास्तव में सभी के लिए एक सरप्राइज़ है। कल उन्होंने मुझे चौंका दिया। मैं इसके बारे में काफ़ी उत्साहित था। आपके पास था, एक पल के लिए सब कुछ अच्छा था। ठीक है, तो आप जानते हैं दोस्तों, बहुत सी कंपनियां डिपॉजिट पर भुगतान करती हैं या पहले करती थीं और आज भी करती हैं, है ना? जो कि वास्तव में अवैध है, जैसे कि डिपॉजिट पर भुगतान करना। तो हमें लाइसेंस रिवॉर्ड्स पर भुगतान मिलता है और हमें भुगतान मिल रहा है। ये बताना बहुत जरूरी बिंदु है। हमें कंपनी के मुनाफे से भुगतान मिलता है, ठीक है? तो लाइसेंस रिवॉर्ड्स का क्या मतलब है? मान लीजिए कि आप अपनी दोस्त मैरी को रेफर करते हैं और मैरी असली योजना में $200 डालती है। जब वह $200 जमा करती है, तो 10% लाइसेंस फीस को सक्रिय करने के लिए जाएगा। ठीक है, तो जब ऐसा होता है, तो वह कितना होगा? $20। अगर आपने मैरी को रेफर किया है, तो आपको पहले स्तर पर $20 का 20% मिलेगा। ठीक है, कानूनी रूप से लाइसेंस फीस पर भुगतान मिल रहा है। अब जब भी भविष्य में मैरी और फंड जमा करना चाहेगी, वह एक और लाइसेंस सक्रिय करेगी। हर जमा एक नया लाइसेंस सक्रिय करता है। जब कोई कमीशन रिवॉर्ड्स कमाता है, और वह जरूरी नहीं कि सब कुछ निकालना चाहे, बल्कि उसका कुछ हिस्सा अपने ट्रेडिंग बैलेंस में जोड़ना चाहे। जब वे उस कमीशन को जोड़ते हैं, तो वह वास्तव में एक जमा की तरह ही होता है। ये एक लाइसेंस को सक्रिय करेगा, जिससे आपको फिर से उस लाइसेंस फीस पर 20% मिलेगा। अब यहाँ वो बात है जो मुझे सच में बहुत पसंद है।
आपको इसे 15 स्तरों तक खोलने के लिए कुछ लोगों को रेफर करना ज़रूरी है, लेकिन कोई वॉल्यूम की शर्त नहीं है। आपको 10,000 या 20,000 या 30,000 वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं है और न ही आपके सदस्यों को कोई विशेष राशि रखनी है। उन्हें बस इतना करना है कि वे एक सक्रिय उपयोगकर्ता हों और उनके पास $100 का ट्रेडिंग बैलेंस हो, इतना ही। तो अगर आप लेवल 2 खोलना चाहते हैं, तो आप बस किसी को रेफर कर देते हैं। आपने लाइसेंस पुरस्कारों के लिए दूसरा स्तर खोल दिया है। आप लेवल 3 खोलना चाहते हैं, दूसरे व्यक्ति को रेफर करना चाहते हैं और इसी तरह 14 लोगों को रेफर करने तक आगे बढ़ते रहना चाहते हैं। आपको सभी 15 स्तर खुल जाएंगे और स्तर 15 पर मिलने वाले सभी लाइसेंस पुरस्कारों पर 20% से लेकर 1% तक का लाभ मिलेगा। बहुत ही सरल। अब अगला तरीका जिससे हम कमाते हैं वह है रेजिडुअल रिवॉर्ड्स के माध्यम से। अब रेजिडुअल रिवॉर्ड्स में भी लेवल खोलने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है। फेलिक्स, अगर आप चाहें तो अगली स्लाइड पर जाने के लिए स्लाइड पर क्लिक करें। रेजिडुअल्स में यह 10 स्तरों तक जाता है और इन्हें खोलने का तरीका भी वही है। जब आप एक व्यक्ति को रेफर करते हैं तो आपके लिए एक स्तर खुल जाता है। आप 2 लोगों को रेफर करते हैं तो आपके लिए 2 स्तर खुल जाते हैं। 3 लोगों को रेफर करें और आगे बढ़ें। 10 लोगों को रेफर करते ही आपके 10 स्तर खुल जाएंगे। याद रखें, 10 रेफरल पर लाइसेंसिंग रिवॉर्ड्स के केवल ये 10 स्तर ही खुलेंगे। तो अगर आप सिर्फ 14 लोगों को रेफर करने के लाइसेंसिंग रिवॉर्ड्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपके लिए दोनों ही मामलों में सब कुछ खुल जाएगा। अब रेजिडुअल रिवॉर्ड्स वितरण से आते हैं, या कहें कि इनका हिसाब किताब हर व्यक्ति द्वारा हर हफ्ते कमाई गई राशि के वितरण से किया जाता है। तो आपने फेलिक्स को ये कहते सुना कि हर हफ्ते शुक्रवार को ट्रेडिंग डे के अंत में हमें उस दिन की कमाई का वितरण मिलता है। तो मान लीजिए एक बार फिर आपकी दोस्त मैरी, मान लीजिए मैरी ने इस हफ्ते अपने ट्रेडिंग अकाउंट में रखे पैसों पर $100 कमाए। अगर मैरी ने $100 कमाए और आपने मैरी को रेफर किया था, तो आपको उस $100 का 10% यानी $10 मिलेंगे। अब अगर आपके पास मान लीजिए लेवल 1 पर 10 लोगों का समूह है और कुल मिलाकर उन सभी ने 100 डॉलर कमाए, मान लेते हैं ऐसा ही हुआ, तो लेवल 1 पर कुल $1000 कमाए गए, जिस पर आपको 10% यानी $100 मिलेंगे। तो ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 सभी का कुल योग है। अब यह जानना जरूरी है कि अगर मैरी ने $100 कमाए और आपने मैरी की कमाई पर $10 कमाए, तो मैरी को उसकी पूरी कमाई मिलती है। वह $100 वह मैरी के पैसे में से नहीं कटता। जिस तरह लाइसेंस रिवॉर्ड्स हमें डिपॉजिट्स पर नहीं मिलते, उसी तरह रेजिडुअल रिवॉर्ड्स भी कंपनी हमें उनके परफॉर्मेंस फीस से होने वाले मुनाफे और इस मुआवजा योजना के तहत होने वाले अन्य सभी मुनाफों से देती है। तो हमें दूसरों के पैसों पर भुगतान नहीं मिलता। जैसा कि आपने देखा, सभी मुनाफे असली लाइव ट्रेडिंग से आ रहे हैं और रेजिडुअल रिवॉर्ड्स की गणना हर हफ्ते जो कमाई होती है उसी के आधार पर की जाती है। तो जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, जब आप 10 स्तरों तक पहुंचते हैं तो यह रेजिडुअल इनकम की एक महत्वपूर्ण राशि हो सकती है, जो मुझे लगता है कि हम सभी की तलाश है। अब अगला तरीका जिससे हमें भुगतान मिलता है, और चलिए देखते हैं कि अगली स्लाइड क्या है। मुझे पता है कि कल हमारे पास वे बाहर थे, ठीक है, बहुत बढ़िया। रैंक रिवॉर्ड्स, अब ये समझना जरूरी है और मैं चाहूंगा कि आप इसे उस आधार पर समझें जो आप आगे देखने वाले हैं। ये बिल्कुल नया है जिसे फेलिक्स सबको चौंकाने के लिए ला रहे हैं, लेकिन रैंक रिवॉर्ड्स के साथ आपके पास ये है। यह वास्तव में आपके पहले बोनस से शुरू होता है, लेकिन आपके पास आयरन, ब्रॉन्ज, फर्स्ट बोनस, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम और डायमंड तक के रैंक होते हैं। ये एक बार मिलने वाला बोनस है। अगर आप एक रॉक स्टार हैं और आपने अपनी पहली ही हफ्ते में, जब तक गणना भी नहीं हुई थी, प्लेटिनम रैंक हासिल कर लिया, यानी आपके लिए पहला हफ्ता बंद भी नहीं हुआ था, तो आप उन पहले 3 बोनस को छोड़ते नहीं हैं। आप इन सभी बोनस को लगातार कमाएंगे। और इसका तरीका यह है कि ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड के लिए आपके पास सिर्फ 2 टीमें हो सकती हैं। 2 संगठन, 2 लेग्स, आप जो भी कहना चाहें। और वॉल्यूम लाइसेंस वॉल्यूम पर आधारित होता है।
तो आपको केवल $500 का लाइसेंस वॉल्यूम चाहिए और आप $50 का बोनस कमा सकते हैं। ये लाइसेंस वॉल्यूम 2 टीमों के बीच बांटा जाना चाहिए। इसे समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप वॉल्यूम में अधिकतम कितना गिन सकते हैं। किसी एक टीम से अधिकतम 50% वॉल्यूम गिना जा सकता है वॉल्यूम की आवश्यकता में से, ठीक है। अब जब आप प्लेटिनम और टाइटेनियम पर पहुंचते हैं तो आपको 3 लेग्स चाहिए। तो किसी एक टीम से आप अधिकतम 40% वॉल्यूम गिन सकते हैं। और फिर सैफायर और रूबी के लिए 4 टीमें चाहिए जिसमें 20% या माफ कीजिए 25% गिना जा सकता है। और फिर एमराल्ड और डायमंड के लिए आप किसी भी एक टीम से 20% वॉल्यूम गिन सकते हैं। तो आपको 5 टीमें चाहिए। अब इसे इस तरह मत देखिए कि मुझे जल्दी करनी है। अगर आप लोगों की मदद करने पर ध्यान देंगे तो आपकी लाइसेंस और रेजिडुअल इनाम बढ़ेंगे और आपकी रैंक अपने आप ही आगे बढ़ने लगेगी। ये वे एक बार मिलने वाले बोनस हैं जो आपको मिलते हैं। अब एक नया बोनस जो गोल्ड लेवल से शुरू होता है जिसे फेलिक्स आपके साथ साझा करेंगे, उसे इन्फिनिटी बोनस कहा जाता है। अब मैं चाहता हूं कि फेलिक्स इस इन्फिनिटी बोनस के बारे में बात करें, उससे पहले मैं इस पर कुछ बातें स्पष्ट कर दूं। और वह ये है कि आप अगली स्लाइड पर जा सकते हैं फेलिक्स। मुझे लगता है कि वह वही है। ठीक है, अब इसे ध्यान से देखिए आप सभी। ये वह चीज है जिसे आपको समझना जरूरी है। ये इन्फिनिटी है, यानी आप 15% देखते हैं, या माफ कीजिए आप गोल्ड रैंक पर 5% देखते हैं। तो कितने लेवल्स तक? आपके मन में ये सारे सवाल आएंगे। ये लेवल आधारित नहीं है। ये आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे लागू होता है इन्फिनिटी तक लाइसेंस रिवॉर्ड में। तो अगर आप गोल्ड हैं तो आप सभी लाइसेंसों पर अतिरिक्त 5% कमाएंगे। हर बार जब कोई कमीशन जोड़ता है, नया डिपॉजिट करता है, याद रखिए वे एक नया लाइसेंस एक्टिवेट कर रहे हैं। तो इन्फिनिटी तक सभी लाइसेंस फीस आपको गोल्ड पर 5% मिलेगा। अब इसमें एक ट्विस्ट है। मान लीजिए आप गोल्ड हैं और मान लीजिए आपके पास 5 बिजनेस लाइंस चल रही हैं और उन सभी 5 लाइनों में भी गोल्ड है। अरे आप इन्फिनिटी बोनस नहीं कमाएंगे क्योंकि ये एक डिफरेंशियल है। आपको उन लाइनों से आगे रहना है, ठीक है। तो अगर आपके पास गोल्ड है तो आपको प्लेटिनम तक पहुंचना चाहिए। अब मान लीजिए आपके पास 5 लाइनें हैं और उनमें से एक गोल्ड है और बाकी 4 गोल्ड नहीं है। फिर भी आप उन चारों टीमों पर इन्फिनिटी के जरिए लाइसेंस फीस में 5% अतिरिक्त कमाएंगे। असल में आप इसे दूसरी लेग पर भी कमाएंगे। ये गोल्ड है अगर गोल्ड व्यक्ति के ऊपर के लोग अभी तक गोल्ड नहीं हैं। लेकिन जैसे ही वह गोल्ड आ जाता है जो आपके बराबर रैंक पर है, तो उस लाइन में आपको 5% नहीं मिलेगा। अब अगर आप प्लेटिनम तक पहुंच जाते हैं तो आप 7.5% कमाएंगे। इस गोल्ड लाइन की बात करें तो आपको डिफरेंशियल मिलेगा। आप 5% और 7.5% के बीच का 2.5% कमाएंगे। 2.5% किसका? आपके पूरे संगठन में इन्फिनिटी डेप्थ तक सभी लाइसेंस फीस का। और ये डायमंड तक जाता है दोस्तों। ये वाकई अविश्वसनीय है। फेलिक्स, मुझे पता है मैंने कहा था कि आप इसे समझाएंगे, लेकिन मुझे अब इस बारे में अच्छी समझ हो गई है। मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि आपने ये इन्फिनिटी बोनस जोड़ने का फैसला क्यों किया। आपने सॉफ्ट लॉन्च में देखा कि बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं, 2000 से ज्यादा लोग पोलर टेंसर से जुड़ रहे हैं। आप उत्साहित थे। आपने सोचा हम और कैसे थोड़ा और वापस दे सकते हैं, और मैं चाहूंगा कि आप इस पर थोड़ा सा साझा करें। हाँ, धन्यवाद बॉब। और हाँ, आपने इसे बहुत अच्छे से समझाया, मुझसे भी बेहतर। हाँ, हमने ऐसा क्यों किया? हाँ, आप जानते हैं, हमारी दूसरी रिवॉर्ड योजना केवल 15 लेवल गहरी है। तो असली बड़े मार्केटर्स, जैसा मैंने सुना है, उनके लेवल बहुत 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 गहरे जाते हैं। और फिर दुख की बात यह है कि वे लेवल 16 से 20, 25, 30 तक कुछ भी नहीं कमाते। लेकिन हमारे इन्फिनिटी रिवॉर्ड्स के साथ, जो अनुरोध मार्केटर्स से ही आया था, आप पूरे नेटवर्क पर प्रतिशत कमाते हैं, पूरी संरचना पर, अपनी पूरी डाउनलाइन पर अब आप शामिल हैं। और अब हमेशा थोड़ी सी प्रतिस्पर्धा रहेगी।
ओह, मेरे पास गोल्ड स्टैंडर्ड है और मेरे प्रतियोगी के पास सैफायर है, क्योंकि जैसा कि बॉब ने समझाया, यह अंतर के बारे में है। तो फर्क? गोल्ड और सैफायर में 7.5% का है, और फिर वही 7.5% भुगतान किया जाता है। यह कमाल है फेलिक्स। जो आपने यहाँ किया है, मुझे पता है कि आप मार्केटर नहीं हैं। जो आपने किया है वह वास्तव में लोगों की सक्रियता को बढ़ावा देना है, लोगों की मदद करना। और यही असल मायने रखता है कि आप नीचे तक पहुंचकर मदद कर सकें। दूसरे लोग जो मुझे लगता है कि वाकई कमाल है। सुनो दोस्तों, चलो चैट में फेलिक्स के लिए प्यार दिखाते हैं। अगर आपको ये संस्करण पसंद आया है, अगर आप सोचते हैं कि ये अविश्वसनीय है, तो कुछ फायर इमोजी डालो। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप रिएक्शंस में कर रहे हो। बस उन्हें बता दो, देखो फेलिक्स, देखो लोग इसको लेकर कितने उत्साहित हैं। ये वाकई अविश्वसनीय है। अब वास्तव में दोस्तों, समापन में और फिर फेलिक्स, निश्चित रूप से मैं इसे वापस तुम्हें सौंपूंगा अंतिम शब्दों के लिए, लेकिन मुझे मुझे यह करना है। मैंने फेलिक्स की डिजाइन या डेवलपमेंट टीम से कभी मुलाकात नहीं की है, पर मैं उन्हें सार्वजनिक रूप से धन्यवाद देता हूं। हमने और पैट्रिक की टीम ने जो भी सुझाव दिए, उन्हें आपकी टीम ने जिस तरह अपनाया, वह वाकई अद्भुत है। आपकी टीम वाकई अविश्वसनीय काम कर रही है। बहुत ही शानदार। आपके पीछे जो भी लोग हैं उन सभी का धन्यवाद, और आपका भी फेलिक्स। साथ ही आपको भी बहुत बड़ा धन्यवाद कि आप आखिरकार कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो पारदर्शी हैं, सच में यहाँ आकर इस समस्या को हल करने के लिए कि कंपनियां इतनी जल्दी गायब क्यों हो जाती हैं। ये कुछ ऐसा है जिसे हम अपना सकते हैं। हम कड़ी मेहनत कर सकते हैं। हम अपने परिवार के लिए एक विरासत छोड़ सकते हैं। मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से प्रेरणादायक है। पिछले 4 वर्षों में आपने जो कुछ किया है, जिससे हम आज इस लॉन्च के इस मुकाम तक पहुंचे हैं, उसे देखकर मैं अभिभूत हूं। और आप सभी जो अभी सुन रहे हैं, हम सब इससे गुजरे हैं। हम सभी की अपनी एक कहानी है। हम में से हर एक की एक कहानी है। हम सभी क्रिप्टो के शौकीन हैं। हम सभी जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी दुनिया में वित्त को देखने का नजरिया बदल रही है। क्रिप्टो करेंसी की वजह से सब कुछ बदल रहा है। हम सभी जो क्रिप्टो के शौकीन हैं, हमें एक घर मिल गया है। अब मैं ये कहना चाहता हूं, अपने पैरों के नीचे घास मत उगने दो, क्योंकि मैं आपको वादा कर सकता हूं, जिन लोगों से आपने पहले क्रिप्टो के बारे में बात की थी, उन्हें पोलर टेंसर के बारे में एक फोन कॉल जरूर आएगा। यह बस एक फैसला है, या यह संभावना है कि क्या आप उन्हें कॉल करेंगे या फिर कोई और उन्हें कॉल करेगा। अपने दिमाग में यह सोच या क्षमता मत रखो कि ओह, मैं इनमें से कई में रहा हूं, ये ठीक से काम नहीं करते लगते, तो मैं किसी को कॉल नहीं करने वाला। मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर आखिरकार तुम्हें सोना मिल गया और तुमने पिछले कुछ सालों में अपने दोस्त को 5 बार कॉल किया, भले ही चीजें ठीक से नहीं चलीं, और फिर आखिरकार तुम्हें सोना मिल गया, तो क्या तुम्हें लगता है कि वे खुश होंगे या तुमसे निराश होंगे कि तुमने कम से कम उन्हें कॉल करके ये समझाना कि आखिरकार तुम्हें सोना मिल गया है। उन्हें मनाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। उन्हें लुभाने की कोशिश करना भी तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। असल में मैं तुम्हें ऐसा न करने की सलाह देता हूं, लेकिन यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम वह फोन कॉल करो, उन्हें बताओ, आखिरकार हमें कुछ असली चीज मिल गई है। और मैं तुम्हें यह वादा करता हूं, अगर तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा। और आखिरी चीज जो तुम चाहोगे वो ये है कि तुम किसी लाइव जूम पर पहुंचो और तुम अपने दोस्त को उस लाइन पर देखते हो और सोचते हो, ओह भगवान, तुम्हें किसने कॉल किया, तुम्हारे अलावा कोई और। इसे लोगों को लाने की कोशिश के रूप में मत लो। तुम लोगों को एक आशीर्वाद दे रहे हो, और तुम्हारा काम बस इतना है कि उनकी रुचि जगाओ और बाकी काम टूल्स को करने दो। बाकी काम वीडियो को करने दो। जो प्रस्तुतियां तुम्हारे लिए की जा रही हैं, बाकी काम उन्हें करने दो। तुम्हारा काम बस इतना है कि कहना, अरे, अब जब तुमने सब कुछ देख लिया है, तो तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगा। क्या तुम शुरू करने के लिए तैयार हो? अगर वे ना कहें तो फिर से इसकी चिंता मत करो, राजी मत करो, लुभाओ मत। तुम्हारा एकमात्र और सबसे बड़ा फोकस बस इतना होना चाहिए कि इसे सबके साथ साझा करो और दिखाओ। तुम बहुत हैरान रह जाओगे। ऐसा होने वाला है, वे तुम्हें बताने के लिए धन्यवाद देंगे। और एक बार फिर,
आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह ये है कि तुम चाहोगे कि वे तुम्हें धन्यवाद दें, किसी और को नहीं। मैं व्यक्तिगत रूप से हमारी संस्था के हर एक व्यक्ति को इस सॉफ्ट लॉन्च में धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आप लोग वाक़ई कमाल के हैं। पिछले 2 हफ्तों में जो कुछ भी हुआ है, वह मेरे लिए बिल्कुल हैरान कर देने वाला है। पैट्रिक, मैंने तुम्हारी कहानी सुनी है, तुम और एरिक दोनों। मैं भी उतना ही महान बनने की प्रेरणा लेता हूँ, जितने आप सब हैं। और मैं उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ, जब हम सब एक साथ मिलकर इस अद्भुत अवसर का जश्न मनाएँगे, जो हमारे पास है। आखिरकार, असलियत रखो। हमारे पास सच में कुछ ऐसा है जिस पर हम अपना झंडा गाड़ सकते हैं, है ना? और ये जानकर कि 3, 4, 5 साल बाद भी हम सब यहीं हैं, एक-दूसरे को हाई फाइव दे रहे हैं। तो एक बार फिर फेलिक्स, मैं तुम्हारा जितना भी धन्यवाद करूँ कम है। तुमने जो कुछ भी किया, अपनी पारदर्शिता दिखाई और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह दृष्टि रखी जिससे हम सब अपने परिवार के लिए एक विरासत छोड़ सकें। तो यहाँ मौजूद सभी लोगों का धन्यवाद जो इसमें शामिल हुए। पैट्रिक, एरिक, नेतृत्व के लिए शुक्रिया। फेलिक्स, फिर से शुक्रिया। अब तुम्हारी बारी है दोस्त। हाँ, तुमने तो मुझे भी निशब्द कर दिया। तुमने बहुत सुंदर शब्दों में अपनी बात रखी। हाँ, मुझे भी एक बार फिर यह कहना ही होगा। मैं या हम आज जहां हैं वहां अपने ऑफिस के लोगों की समर्पण भावना के बिना नहीं पहुंच सकते थे। मुझे सच में ये फिर से कहना है। वे लोग सप्तांत में भी ओवरटाइम करते हैं। जानते हो, उनके पास अपने परिवार के पास लौटने का ज्यादा समय नहीं था। अब चीनी नववर्ष आ रहा है, अब उनके पास छुट्टी का समय है। हाँ ओम, हाँ। आइए हम इस लॉन्च कॉल को समाप्त करें। यह हमारी कंपनी के लिए केवल पहला बड़ा मील का पत्थर है। और भी कई मील के पत्थर आएंगे। और मुझे इसे समाप्त करने दीजिए। वाह। हाँ, जुड़े रहिए, हमारे चैनल्स देखते रहिए। और भी खबरें आएंगी और शायद अगले कुछ हफ्तों में हम एक नाइफ इंसेंटिव निकालेंगे। दुनिया भर के सभी मेहनती मार्केटर्स के लिए एक बार फिर धन्यवाद। हाँ, ये एक लॉन्च कॉल है, तो आज हमारे पास कोई एफएक्यू सेक्शन नहीं है। आज कोई सवाल नहीं, यह हमें किसी और समय करना होगा। ठीक है, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, 700 से अधिक लोगों का। बॉब, हाँ। ये ना भूलें कि जिसने आपको ये साझा किया है उसके पास वापस जाए। अगर आप मेहमान हैं तो आज ही अपना खाता शुरू करें। छोटे से शुरू करें, मीडियम से शुरू करें, जहां आप सहज हों वहां से शुरू करें और जुड़ें। इस अविश्वसनीय समुदाय और पोलर टेंसर के साथ यहाँ इस क्रांति में शामिल हों। एक बार फिर धन्यवाद फेलिक्स। मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए हम यहीं समाप्त करते हैं, है ना?